सबसे पहले तो ये समझते हैं कि jQuery है क्या। तो jQuery क्या है, तो jQuery एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। क्या है? लाइब्रेरी। तो jQuery क्या है? जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है। बहुत सारी पॉपुलर लाइब्रेरीज है, उसमें से एक jQuery भी है, राइट, जिसका यूज अपने काफी करते हैं। मतलब जैसे कि बहुत सारे जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, गूगल हो गई या माइक्रोसॉफ्ट या फिर वो सारी चीजें भी, मतलब उनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर भी क्या वो लोग यूज करते हैं। बेसिकली jQuery का यूज क्यों करते हैं वो समझते हैं पहले, कि jQuery तो है वो क्या है, वो समझ में आएगा कि जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है, लेकिन उसको यूज क्यों करते हैं। तो ये काफी लाइट वेट है। क्या है? काफी लाइट वेट, और उसकी जो सिंटेक्स है ना वो काफी इजी है। मतलब आप उसको इजीली याद कर सकते हो। जैसे कि आपको एक एग्जांपल बताऊं, तो जैसे देखने जाए तो किसी चीज को टारगेट करना यूजिंग आईडी, ठीक है, तो अपने क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं भाई डॉक्यूमेंट जावास्क्रिप्ट के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी का नाम देते थे, जैसे कि हेलो नाम की आईडी है तो हेलो नाम की आईडी डॉट, मेरे को उसका क्या चाहिए, इनर एचटीएमएल चाहिए, तो मैंने इस तरह से लिखना है कि इनर एचटीएमएल। डन। तो ये मेरा पूरा जो भी था वो किसका था, जेएस का था। मतलब मेरे को जावास्क्रिप्ट के अंदर जिसकी आईडी हेलो हो और उसका एचटीएमएल को टारगेट करना है, इस तरह से लिखना पड़ता है। डन। तो ये था अपना जावास्क्रिप्ट का कोड। वही सेम थिंग मैं jQuery के अंदर करता हूँ। उसका ये नाम बड़ा है, लेकिन ऐसे देखेंगे तो डॉलर हैशटैग हेलो और उसका मेरे को चाहिए HTML। ठीक है, तो ये है जावास्क्रिप्ट का कोड है और ये jQuery का। तो बस इतना फर्क है दोनों में। तो इसके ऊपर से आप सोच सकते हो कि कितना काफी इजी होगा। ठीक है, तो उसके अंदर टारगेट करना इजी है, इवेंट्स को यूज करना इजी है, डॉम को यूज करना इजी। डॉम मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जो अपने ऐसे टारगेट करते हैं, पेरेंट्स को टारगेट करना, सिबलिंग्स को टारगेट करना, चिल्ड्रंस को टारगेट करना, वो सारी चीजें क्या है काफी इजी है, राइट। उसका सिंटेक्स भी क्या है काफी इजी, आप इजी टू अंडरस्टैंड, आप इजीली इसको याद रख सकते हैं। तो बस इसको इतना डीप में नहीं जाते, उसकी वेबसाइट से डायरेक्टली प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो इन शॉर्ट आपको ये समझना है कि jQuery क्या है। तो jQuery एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, और उसका यूज क्यों करते हैं, तो ऐसे तो काफी पॉपुलर भी है, साथ में उसका जो सिंटेक्स है वो क्या है काफी इजी टू यूज है। मतलब आप आपकी वेबसाइट के अंदर इजीली उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। एनिमेशंस करना है तो भी इजीली आप jQuery के अंदर कर सकते हो। क्लियर। तो jQuery की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है jQuery.com, और jQuery.com पे जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो सबसे पहले jQuery का स्लोगन ही है राइट लेस एंड डू मोर, मतलब कम लिखो और ज्यादा काम पाओ, राइट। फिर उसके बाद लाइट वेट फुटप्रिंट है, मतलब एज ए लाइट है। उसके जो सिंटेक्स है वो CSS3 भी यूज होता है, क्रॉस ब्राउजर है, मतलब कोई भी ब्राउजर के अंदर चल जाएगा। व्हाट इज jQuery? jQuery क्या है, तो jQuery इज अ फास्ट स्मॉल एंड फीचर रिच जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। मतलब क्या है, jQuery एक फास्ट है, इन शॉर्ट अपने को क्या है वो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। साथ ही इट मेक्स थिंग्स लाइक HTML डॉक्यूमेंट ट्रावर्सल मैनिपुलेशन इवेंट हैंडलिंग एनिमेशन एजेक्स मच सिंपलर विद इन इजी टू यूज API that works across a multitude of browsers। मतलब ये जो अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर जो सारी चीजें करते थे, कौन से जैसे कि डॉक्यूमेंट ट्रावर्सल मतलब आप डॉम के अंदर देखा होगा कि अपना जो मेन HTML है, HTML से मेरे को हेड क्या आता है, हेड आता है, बॉडी आता है, बॉडी के अंदर देखने जाए तो टेबल टैग है, टेबल टैग के अंदर मैंने क्लास लगा है, वो आईडी लगा, तो मेरे को एज ए डॉक्यूमेंट के थ्रू डायरेक्टली उसको टारगेट करना होगा। तो वो इज वन टाइप ऑफ क्या हो गया ट्रावर्सल, मतलब वहां से मैं डॉक्यूमेंट से टारगेट किसको कर रहा हूँ, जो जिसका भी आईडी हेलो है, जिसका क्लास हेलो है, उसको टारगेट कर रहे थे। तो वन टाइप ऑफ क्या है ट्रावर्सल हो गया। या फिर इवेंट हैंडलिंग, इवेंट हैंडलिंग आप लोग को पता है भी क्लिक करने पे, डबल क्लिक करने पे, राइट, वो सारी चीजें और एजेक्स से यूज होता है, वो अभी हमने देखा नहीं है, वो देखेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे jQuery के अंदर काफी इजी टू यूज है। With a combination of versatility and accessibility, jQuery has changed the way the millions of people to write JavaScript। मतलब इसने jQuery ने क्या किया है, जावास्क्रिप्ट जो लिखने की मेथड थी उसको क्या कर दिया है, काफी लोगों के लिए इजी कर दिया है। मतलब उसके जो सिंटेक्स है वो क्या है काफी इजी है, मतलब लोग ज्यादातर इसको यूज कर लेते हैं, यूज जावास्क्रिप्ट यूज करने की
जगह, ठीक है। और ऐसा नहीं कि जावास्क्रिप्ट आपको यूज नहीं करना है, जावास्क्रिप्ट को भी यूज करना है, jQuery को भी यूज करना है, जब जिसकी जरूरत पड़े तब उसको यूज करना है। दोनों ही इतना काम में यूजफुल है, मतलब जब इसकी नेसेसरी थिंग्स हो तो इसको यूज करो, जब वो है तो उसको यूज करो। डन। ऐसा नहीं कि jQuery देख रहे हो तो जावास्क्रिप्ट को छोड़ दो, ठीक है, और जावास्क्रिप्ट देख रहे हो तो jQuery को छोड़ दो, ऐसा नहीं। जो आपको जो भी यूज करना हो दोनों में से कर सकते हो, लेकिन एज दोनों ही अपने अपनी जगह पे है कि जिसको जब जरूरत पड़े तब उसको यूज कर सकते हैं। कोई कोई ऐसी जगह होगी कि जहाँ पे jQuery इजी टू वर्क करके देता है, तो आप वहां पे उसको यूज कर लो। jQuery के मतलब जावास्क्रिप्ट के जो लेंथी सिंटेक्स है उसको यूज करने की जरूरत है नहीं। और कोई सारी चीजें ऐसी भी होगी कि जो jQuery के अंदर नहीं होगी, जो जावास्क्रिप्ट के अंदर होगी, तो आपको वहीं से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले तो मेन थिंग ये होती है कि आपको jQuery को यूज करना है, तो आपको सबसे पहले उसको डाउनलोड करके यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डाउनलोड। तो यहाँ पे आपके पास है डाउनलोड jQuery, और ऐसा ही नहीं सिर्फ डाउनलोड करना है, आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। आप तो क्या कर सकते हो, एक तो डाउनलोड करके यूज तो कर सकते हो, दूसरा ये होता है कि आप उसको ऑनलाइन लिंक के थ्रू यूज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ऑनलाइन लिंक के थ्रू यूज कर सकते हो। तो देखो, ऐसे अपने पास एक है, तो दो ऑप्शंस है यूज करने के लिए। एक तो मैं डाउनलोड कर सकता हूँ और दूसरा यूज कर सकता हूँ CDN। क्या यूज कर सकता हूँ? CDN। डाउनलोड करना मतलब वो फाइल मेरी पीसी के अंदर अवेलेबल है, मैं उसको ऑफलाइन डाउनलोड कर लूंगा, मतलब ऑफलाइन कर लूंगा मतलब मेरे पीसी के अंदर आ गई, फिर मैं उसका लोकल पाथ लगाऊंगा। डन। और CDN मतलब क्या होता है? ऐसे उसका फुल फॉर्म होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। क्या है? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। अभी ये CDN मतलब क्या होता है कि वो फाइल ऑनलाइन पड़ी हुई है। क्या पड़ी हुई है? ऑनलाइन। ऑनलाइन मतलब किसी और के सर्वर पर पड़ी है, जस्ट अपने क्या कर रहे हैं, उसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर रहे हैं यूजिंग अ लिंक। मतलब उसने उस फाइल को क्या रखा हुआ है? ओपन रखा हुआ है। जस्ट लाइक ये फाइल है, जैसे कि डाउनलोड का पेज है, तो उसने ये ओपन रखा हुआ है ना, तो आप इसको एक्सेस कर सकते हो। वैसे ही जो लिंक होगी उस फाइल, मतलब ये तो पेज है, वैसे ही उसने क्या किया हुआ है, जो फाइल है उसको क्या किया हुआ है? पब्लिकली एक्सेस रखा है। मतलब आपको जब भी उसको यूज करना होगा तब आप उसको इजीली यूज कर सकते हो। तो दो तरीके से आप कर सकते हो, एक तो यूजिंग डाउनलोड और दूसरा क्या हो जाएगा? यूजिंग CDN। CDN मतलब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। किसी और सर्वर पे पड़ा हुआ है, जस्ट अपने क्या करेंगे, उसकी अपने लिंक लगा देंगे अपने पेज के अंदर, मतलब वहां से वो फाइल क्या हो जाएगी? एक्सेस हो जाएगी। लेकिन ये थिंग है कि आपका वो क्या होना चाहिए? नेट चालू होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन सर्वर से आएगा तो मतलब नेट होगा तो ही पॉसिबल है। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो आपके पास है दो फाइल, एक तो है डाउनलोड jQuery 3.7.1। ये 3.7.1 क्या है? उसका लेटेस्ट वर्जन जो भी है, वो कोई भी वर्जन चलेगा, ऐसा कुछ फर्क पड़ता नहीं। लेकिन जैसे 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 नए नए वर्जन में जाते हैं वैसे नए नए अपडेट्स मिलते हैं, राइट। आपका फोन का होता है तो जैसे कि 14 है, 15 आ गया, 16 है, मतलब क्या हुआ? उसके अंदर चेंजेस हुए, तो जो चेंजेस हमने को लेटेस्ट चाहिए होगा तो मतलब लेटेस्ट वाला वर्जन लेना पड़ता है। सेम थिंग यहाँ पे भी है कि आप 3.7.1 लोगे तो आपको लेटेस्ट वाली जो भी चीजें होगी वो मिलेगी। देन यहाँ पे डाउनलोड jQuery 3.7.1 है और डाउनलोड द अनकम्प्रेस्ड डेवलपमेंट वर्जन ऑफ jQuery 3.7.1। तो दो फाइल्स हैं यहाँ पे, एक ये वाली फाइल और एक ये वाली फाइल। तो ये देखो, ये जो पूरी फाइल्स है, मतलब जो ऊपर वाली मैंने लिंक पे देखी थी, ये वाली डाउनलोड jQuery, तो वो क्या है? कंप्रेस फाइल है। कंप्रेस फाइल मतलब ऐसे प्रोडक्शन में यूज होती है। किसमें होती है? प्रोडक्शन में। अब प्रोडक्शन, और दूसरी वाली जो है क्या है? दूसरी है अनकम्प्रेस, ये वाली। तो जो अनकम्प्रेस है मतलब वो किसमें यूज होती है? डेवलपमेंट। अभी दोनों का ही अलग अलग यूज है, जैसे कि समझो कि आपके जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर आपको jQuery के अंदर कुछ चेंजेस करना होगा, तो आप कौन सी यूज करोगे? ये जो अपने पास है अनकम्प्रेस। अनकम्प्रेस के अंदर क्या है? कोड तो सेम वैसा ही है, और इसके अंदर भी कोड क्या है? वैसा ही है, दोनों में कोड सेम है। लेकिन क्या है, यहाँ पे स्पेस दिए हुए अच्छे से सिंटेक्स वाइज लिखा हुआ है, तो आप उसको देखोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि भाई यहाँ पे देखो ये लगाया हुआ है, फंक्शन किया हुआ है, फंक्शन के अंदर दो आर्ग्यूमेंट पास की हुई है, ग्लोबल फैक्टरी फंक्शन मतलब फंक्शन ओपन किया हुआ है, यूज स्ट्रिक लगाया हुआ है, इफ कंडीशन पास की है। कोई सेम थिंग यहाँ पे देखोगे तो आपको कुछ समझ में आएगा नहीं, लेकिन यहाँ पे भी वैसे किया तो होगा कि भाई ये देखो ये पास किया हुआ है, ईट यूज स्ट्रिक ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ मॉड्यूल ना, ये सब मतलब ऐसे लिखा तो है, लेकिन क्या है, स्पेस एंड जो भी जितनी एक्स्ट्रा चीजें थी वो सारी क्या होती है
हटा दिए, जिससे क्या हो जाएगा, फाइल की साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये वाली फाइल है वो थोड़ी ऐसे केबी में देखेंगे तो कम केबी की होगी, और ये वाली होगी तो भी ऐसे केबी में ही होगी, ज्यादातर एमबी में होगी नहीं, समझ गए। तो दोनों ही फाइल है आपके पास, जो भी यूज करनी हो कर सकते हैं, लेकिन ये मिनिमम फाइल है और ये नॉर्मल फाइल है। मिनी फाइल मतलब जो उसके अंदर स्पेस एंड एक्स्ट्रा चीजें रिमूव कर दी होगी, और इसके अंदर क्या है, एज अ सब है। ओके क्लियर, इतना समझ में आ गया। तो अभी ये देख रहे थे कि आपने देखा, तो देखो अभी ये ऊपर दिख रहा है कोड jquery.com jquery 3.7.1.min.js, और सेम थिंग यहाँ पे भी दिया होगा code.jquery.com jquery 3.7.1.js, ठीक है, वो भी फाइल है अपने पास। तो दोनों ही फाइल है, वो दोनों कौन से सर्वर पे पड़ी हुई है, code.jquery.com वाला जो सर्वर है उसके अंदर ऑलरेडी पड़ी हुई। अगर मेरे को डाउनलोड नहीं करना है तो मैं उसको सिंपली यहाँ से लिंक कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। तो ठीक है, अपने ऑनलाइन भी यूज करके देखते हैं और ऑफलाइन भी यूज करके देखते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा उसका सिंटेक्स क्या है, किस तरह से उसको लिखा जाता है, किस तरह से उसको यूज किया जाता है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो वो समझते हैं पहले, तो देखते हैं सिंटेक्स किस तरह से jQuery को लिखा जाता है। तो पहले तो आपको जब भी jQuery के अंदर कुछ भी लिखना है तो आपको एज ए डॉलर उसकी सिंबल क्या है, डॉलर jQuery का सिंबल। तो कहीं पे भी किसी को टारगेट करना हो या कुछ भी प्रोसेस करनी है तो कहां से स्टार्ट करने का, डॉलर से स्टार्ट करने का, ठीक है। फिर उसके अंदर ये आता है ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर जो भी टारगेट करना हो वो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जो भी टारगेट करना हो वो लिखा जाता है, ओके। और ये उसके बाद होता है एज अ कॉल बैक, कॉल बैक तो नहीं बोलते, जो भी क्या बोलते हैं इसको, इवेंट्स, क्या होता है, इवेंट, और इवेंट के अंदर होता है अपना कॉल बैक फंक्शन, क्या है, एज अ डॉलर टारगेट। jQuery का सिंबल क्या है, आपको ये क्लियर हो गया, डॉलर है। जो भी टारगेट करना है आप ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो टारगेट करने के लिए, इसके बाद इवेंट है और उसके बाद जो भी कॉल बैक फंक्शन लगाना है वो, ठीक है। तो अभी टारगेट करने के लिए आपके पास मेथड्स हैं। टारगेट करने के लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको ऑलरेडी आइडिया होगा ना कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, क्वेरी सिलेक्टर, वो सारी चीजें, मतलब इस तरह से टारगेट करते थे। वही सेम थिंग आप jQuery के अंदर भी कर सकते। तो jQuery के अंदर किस तरह से करेंगे तो वो देखो, जैसे कि मेरे को किसी को टारगेट करना है तो डॉलर, और वो मेरा क्या है, एज अ आईडी है, तो आईडी को टारगेट करना होगा तो मैं क्या करूंगा, हैशटैग और आईडी का जो भी नेम है वो, आईडी टारगेट करना हो तो इस तरह से होता है डन। उसका जैसे कि मेरे को क्लास से टारगेट करना है तो क्लास में क्या होता है, डॉट से डिफाइन करते हैं, डॉट क्लास नेम, ओके। ये अपना जैसे कि ये कोड है, याद रखना, ये भी अगर कोई टैग है डॉलर टैग नेम, तो ये तीन तरह से अपने इजीली टारगेट कर सकते हैं। है आईडी है तो हैशटैग लगा देंगे, क्लास है तो डॉट लगा देंगे, टैग है तो टैग लगा देंगे, ठीक है, क्लियर। तो ये अपने जस्ट ये सिंटेक्स बताया था, उसके अकॉर्डिंग आपको कोई भी jQuery का कोड करोगे तो उसके अंदर आपको इस तरह का ये देखने को मिलेगा, जो सिंटेक्स है वो सबसे पहले ऐसे लिखा होगा डॉलर ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर टारगेट किया होगा किसको, डॉक्यूमेंट को। किसको टारगेट किया होगा, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट सीधा ऐसे ही टारगेट हो जाएगा, ठीक है। और डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, क्या लिखा होगा, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, रेडी का एक इवेंट है। अभी ये क्या काम करता है कि जब तक अपना जो पेज है वो पूरा प्रॉपरली रेंडर नहीं हो जाता, रेंडर नहीं हो जाता मतलब पूरा पेज लोड नहीं हो जाता है, तब तक क्या करेगा, ये वेट करेगा कि जब तक अपना पूरा पेज परफेक्टली लोड नहीं हो जाता है तब तक क्या करेगा, ये वेट करेगा, फिर उसके बाद आगे प्रोसेस स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, डॉलर डॉक्यूमेंट, मतलब ये किसको टारगेट कर रहा है, अपने डॉक्यूमेंट को, मतलब डॉक्यूमेंट को टारगेट हो गया है। उसके बाद क्या कर रहा है, उसका रेडी होगा, क्या होगा, रेडी होगा। तो ये बेसिकली फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स, क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स, कि रेडी हुआ कि नहीं हुआ, क्या रिटर्न करेगा,
रेडी हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सिंटेक्स ये हो गया कि हमारा पूरा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए तो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दो, ठीक है। लेकिन मेरे को ऐसा करना नहीं है। अब मैं क्या चाहता हूँ, ऐसा कर देता हूं कि मेरा पूरा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए और सही से रेडी हो, उसके बाद क्या होना चाहिए, आगे प्रोसेस बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जो रेडी का ब्रैकेट है उसको मैं थोड़ा सा यहां से हटा के, ये देखो ये रेडी का एज अ ओपनिंग है, क्या है, ओपनिंग, और यहां पे मैं उसका लिख देता हूं क्लोजिंग। क्या लिखता हूं मैं, क्लोजिंग, और सेमीकोलन तो था ही अपना, ठीक है। तो डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, और ये अपना उसका ओपनिंग और ये उसका क्लोजिंग। और ये ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में मेरे को क्या करना है, ऐसे पास करना है कॉल बैक फंक्शन। मतलब अपना डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए उसके बाद ये वाली प्रोसेस चलनी चाहिए, ठीक है। तो उसको मैं ऐसा लिख दूंगा फंक्शन के अंदर, किसके अंदर, फंक्शन। तो फंक्शन में क्या होता है, अपने फंक्शन लिखा, फंक्शन का नेम लिखना हो तो लिख सकते, लेकिन एक ही फंक्शन चलाना है तो उसमें अपने नाम लिखते नहीं है, सीधा फंक्शन लिखेंगे। ब्रैकेट ऑन किया, ये किसका ब्रैकेट है, फंक्शन का, और फिर ये फंक्शन का कर्ली ब्रैकेट्स ऑन, और ये फंक्शन का कर्ली ब्रैकेट क्लोज, समझे। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंसोल लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और उसमें मैं कर देता हूं हेलो, ठीक है। तो अभी जो है पूरा क्या लिखा है, ये जो पूरा बेसिक सिंटेक्स लिखा है उसका मतलब क्या होता है कि मेरा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए उसके बाद ये वाला फंक्शन चलाओ, इंसर्ट। तो ये जो डॉक्यूमेंट डॉलर एक jQuery का सिंबल है, डॉक्यूमेंट जिसको टारगेट किया है वो है, रेडी एक इवेंट है, जैसे कि क्लिक हो गया, ऑन डबल क्लिक हो गया, ठीक है, की अप हो गया, की डाउन हो गया, माउस अप माउस डाउन, जो भी इवेंट्स है उस टाइप का क्या है, एक इवेंट है रेडी, ओके। और ये हो गया अपना फंक्शन, और ये फंक्शन जो है वो क्या है, कॉल बैक फंक्शन है। मतलब डॉक्यूमेंट रेडी होगा तब उसके बाद आगे चलेगा, अदरवाइज चलेगा नहीं, ओके। तो ये आपका सिंटेक्स।